let us say test will be on Saturday, fine, ठीक है। प्लस बहुत छुट्टियां थी तुम लोगों की, होप सो कि तुम लोग पढ़े होगे। इस चीज पेपर थे मैम, पेपरों में तो पढ़ते ही नहीं जैसे हम। सिर्फ केमिस्ट्री नहीं ना, बाकी भी थे। हाँ तो केमिस्ट्री पढ़नी थी, ट्यूशन नहीं थी केमिस्ट्री। जशन वीडियो नहीं ऑन हुई तेरी, ना मान्या तेरी हुई है। 3 चैप्टर में। हाँ जी, पी ब्लॉक का पूरा नहीं है, आधा ही है, 2.5 चैप्टर है। ऑफलाइन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न विद नेगेटिव मार्किंग। जशन चल दिखा। अच्छा पी ब्लॉक का ना मैंने 3rd पार्ट के नोट्स अभी तुम लोगों को भेजे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। मतलब मैं ऐसे नहीं ग्रुप वाइज वो नहीं भेज रही, ग्रुप 15 ग्रुप 16 पार्ट्स में भेज रही हूँ, तो अपना प्रिंट निकलवाते रहना उसको। समझ आ गई बात? जब मैं पूछूंगी समझ आ गई तो ऐसे थम्स अप कर दिया करो, कुछ ना समझ आए तो ऐसे कर दिया करो, ठीक है। एक मिनट, पिया कहाँ चली गई अब? जशन पढ़े थे केमिस्ट्री का कुछ के नहीं? यस मैम, बायोमोलिक्यूल्स किए थे। हो गया तैयार? हाँ जी मैम, मैंने पूछना सी बायोमोलिक्यूल्स सारे करने की जेड़ा कल ਉਹਦੇ ਚ ਆਣਾ है, मतलब बोर्ड वाला करना है। कि सिलेबस कुछ डिफरेंट है? बोर्ड ਵਿੱਚ मैं फ्रक्टोज कटाया पे सारा। और नहीं तुझे सारा करना, आपका सारा कितना कंपटीशन की तैयारी करनी है कि नहीं नाल? ठीक है मैम। हाँ नाले ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ जो ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ठीक है। अच्छा जी, सो आज मैं पार्ट 3 कराऊंगी, जो एक आधा पार्ट 1 और पार्ट 2 में रह गया वो मेरे ध्यान में मैं करा दूंगी। तो मैं नोट शेयर कर रही हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये देखो ये ग्रुप 16 है बेटा, ठीक है। दिखे नोट्स तुम लोगों को? यस मैम। ठीक है, थोड़ी जर्नल बातें कर लें फिर दोबारा नोट्स खोलूंगी। चैप्टर हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? पी ब्लॉक कर रहे हैं, है ना। चलो मान्या तुमने वीडियो फिर से नहीं ऑन किया है, निखिलेश ने भी कर रही बंद हूँ, कर। अच्छा मैम। निखिलेश चल तुम बताओ बेटा, पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप से कौन से ग्रुप तक आता है, फटाफट। तो 15 से मुझे सुन नहीं रहा, क्या कह रहे हो? 13 14 15 से हाँ ग्रुप 13 से लेकर आगे 15 तक थे मैम। वाह 15 तक थे हैं। मैंने बोला था भाई पूरा पढ़ लेना, तू ये भी नहीं याद किया कि पी ब्लॉक में क्या क्या आता है। मैंने पता लग गया, तो 10 दिन केमिस्ट्री खोल ही नहीं आएगी। ग्रुप 13 तो ग्रुप 18 तक कितने ग्रुप्स आते हैं मान्य इसमें? 7 ग्रुप गिन ले, 13 14 15 16 17 18, ये 7 हुआ कि 6 हुआ? 6 ग्रुप्स आते हैं। जशन पी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा? NS2 NP 1 to 2 1 to 2 1 to 6। चलो एक आंसर तो सही मिला, शुक्र है। दिस इज अ जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पी ब्लॉक, ठीक है। तो हमने 13 14 तुम लोगों ने +1 में पढ़े हुए हैं, 15 हमने कर लिया। आज हम 16 ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं। प्लीज प्रिंट निकलवाते रहना और उनको इकट्ठा करते रहना, बाइंड करते रहना साथ में। ग्रुप 15 का जनरल नाम क्या था जशन, कौन सी फैमिली है ये? मैम नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली। इसका कोई और नाम था मान्य? शक्ल दिखा अपनी, स्पेक्स नहीं, वो मेरे भी लगी हुई हैं, मुझे दिखती हैं अपनी स्पेक्स, दिखा शक्ल। चैप्टर किया नहीं है, पेपर में नहीं आया था क्या ये? आया था, मैंने किया ही नहीं। पेपर कैसा हुआ? तू कह रही थी अच्छा हुआ है।
तो बहुत अच्छा हुआ था, बाकी सारा तो आता था, पी ब्लॉक के ज्यादा क्वेश्चंस ही नहीं आए थे, जो आए थे थोड़े बहुत चीटिंग होगी। कितने मार्क्स आए? अभी मैम आया नहीं पता, 35 का है, पता नहीं, एक लड़की कहती थी 30 मार्क्स है। तो तुम मैंने 10 क्लास, मतलब 5 नंबर पी ब्लॉक से ही गए हैं। तो तूने पेपर मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, मुझे भेजना मिला तो कहीं से। हाँ मैम है मेरे पास, पेपर तो है, तो ओएमआर शीट पे दे। स्कैन करके भेजना मुझे या पिक्स खींच के, ठीक है? हाँ जी, क्या ठीक है। नाम था निखिलेश ग्रुप 15 का? जशन ने एक नाम तो बता दिया, नाइट्रोजन फैमिली, एक और नाम था, बताओ जल्दी। मैं मानदा नहीं, है ना? निकोजन्स, याद आया? निकोजन्स का क्या मतलब था जशन? निकोजन मतलब जो सफोकेटिंग, मतलब जो ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जो सफोकेटिंग होते हैं, इस वजह से इसका नाम निकोजन्स पड़ता है। पढ़ लिया करो भाई। अच्छा, ग्रुप 15 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है निखिलेश? कर ले ग्रुप 15 की, पूछे कोई तो। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, अच्छा, आगे। आर्सेनिक, अच्छा, आगे। मान्या बता चल। एसबी, एंटीमनी, आगे। बिस्मथ। बिस्मथ। वैसे तूने एक्स्ट्रा आंसर दे दिया, मैंने कॉन्फ़िगरेशन पूछी थी, NS2NP3। ठीक है, वेरी गुड, सारे एलिमेंट सही हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक, तो ये सारे हमने इसके करैक्टर पढ़े थे, फिर इसके कंपाउंड्स पढ़े थे, याद होगा तुम लोगों को। नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था, नॉर्मलस बिहेवियर, अमोनिया के बारे में पढ़ा था, नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ा था, याद आया कुछ के भूल गए? फिर फास्फोरस के बारे में पढ़ा था, फास्फोरस की एलोट्रॉप्स पढ़ी थी, डिफरेंट टाइप्स का जो है उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसके कंपाउंड्स पढ़े थे, फॉस्फीन, और इसके हेलाइड्स पढ़े थे। ठीक है, हमारा सिर्फ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बचा है, वो मैं आपको कराऊंगी अभी। तो पहले हम थोड़ा सा ग्रुप 16 के बारे में बात करेंगे आज। ठीक, ग्रुप 16 बेटा जो होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। कौन सी फैमिली? ऑक्सीजन फैमिली। फैमिली और ग्रुप एक ही बात है, एंड इनका जर्नल नाम होता है कैल्कोजेंस। क्या नाम है इनका? बोलो। कैल्कोजेंस, ये सी है, ये सारा लिखा हुआ है नोट्स में, तुम लोग बस समझते जाओ। ठीक है, अच्छे से कर लेना, जो पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, नंबर आने चाहिए, समझ आ रही है बात? नहीं तो मैं पेरेंट्स को इन्फॉर्म करूंगी। बहुत टाइम लगा लगा के एक एक चैप्टर किया था हमने, बायोमोलिक्यूल्स हो, चाहे हेलोएल्केन हेलोएरीन हो, या तुम्हारा ये जो पी ब्लॉक है। फर्स्ट टर्म में फुल मार्क्स लेने हैं, बहुत टाइम पड़ा है अभी, रिवीजन भी हो जाएगी, टेस्ट ऑलरेडी तुम लोगों के 2-2 बार हो चुके हैं हर चैप्टर के, एक एक बार 2-2 बार और लूंगी और रिवाइज करा दूंगी। कैल्कोजेंस इसीलिए बोलते हैं ओर फॉर्मिंग, इसका मतलब ये होता है ओर फॉर्मिंग। अब इसको कैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं, क्या लगता है तुमको? ज्यादातर हमने मेटलर्जी चैप्टर भी पढ़ा, तुमने देखा होगा कि जो ओर्स हैं वो ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, देखा था कि नहीं? आयरन की यस मैम। कितनी ऑक्साइड की ओर आ रही थी, या सल्फर के साथ भी ओर्स बन रही थी। तो जो ऑक्सीजन फैमिली है उसके मेंबर्स होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलूरियम, पोलोनियम। ये सारे जो है ना, ज्यादातर ऑक्सीजन सल्फर है, ये ओर्स बनाने में काम आते हैं, मतलब जो नेचर में ओर्स मिलती हैं उनमें ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इसीलिए इस फैमिली को कैल्कोजेंस बोला जाता है। गॉट द पॉइंट? यस। ठीक है, चलो अब नोट शेयर करती हूँ एक बार, उसमें दिखाती हूँ। दिख रहा है? ये देखो, दे आर कॉल्ड कैल्कोजेंस। लेट मी सेलेक्ट द पेन। यस, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलूरियम, पोलोनियम, ये ऐसे आएगा। चलो एक बार बोलो मेरे साथ, जशन आप बोलो, ये कौन सा है? ऑक्सीजन मैम। ऑक्सीजन, अगला। सल्फर। सल्फर, अगला। सेलेनियम। हाँ ये रहा सिलीनियम, अगला। टेलूरियम। टेलेरियम। टेलूरियम और पोलोनियम। टेलूरियम, पोलोनियम। पोलोनियम, ये याद रखने हैं, ठीक है?
अब एक बार आंखें बंद करो, अपने मन में बोलो, याद हो गए कि नहीं सभी को? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, याद रहेंगे? ठीक है। अच्छा अब देखो जरा कॉन्फ़िगरेशन, ये एटॉमिक नंबर है, Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, 8 है, 16 है, 34 है, 52 है, 84 है। कॉन्फ़िगरेशन लिखनी तो आती है कि नहीं आती? प्रिया तुम कहाँ चले गए थे बेटा? नेटवर्क मैम। अच्छा चलो कोई बात। जर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या है ग्रुप 16 की? NS2NP4। ये बात समझते हो कैसे है ये? ग्रुप 15 की क्या थी कॉन्फ़िगरेशन? NS2NP3। ये ग्रुप 15 की थी। अब ग्रुप 16 की क्या है? NS2NP4। 17 की क्या होगी? NS2NP5। 18 की क्या होगी? NS2NP6। इज इट क्लियर? यस मैम। सभी लोग ऐसे करेंगे? नहीं समझ में आया तो नीचे करेंगे। जब भी मैं पूछूंगी समझ में आ गया नहीं, जिस ऐसे करेंगे। ठीक है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP4। अब मैं चलो सल्फर के लिख के दिखाओ जरा। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। कैसे लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन? लिखो कॉपीज पे अपनी अपनी, दिखाया था ना। कहाँ से शुरू करोगे? 1s2, आगे क्या आएगा निखिलेश? 1s के, तेरी आवाज ही नहीं आ रही बेटा, बाकी सब भी आ रही है। देख म्यूट कितना पिया होना कुछ। जशन तू बोल लगे क्या होगा? 1s2, 2s2, 1s2, 2p6, 2s2, 2p6, शाबाश। 3s2, 3s2, 3p4। 3p4, बिल्कुल ठीक है। गिन लिया करो, 2 थे 2 4 थे 6 10 थे 2 12 थे 4 16। ठीक है। नाउ हाउ वी कैन राइट इट इन अनदर शॉर्ट फॉर्मेट? व्हिच नॉट गैस टू बी यूज? मान्या? नियॉन। नियॉन। यस यस, नियॉन। 3s2, 3p4। आई बात समझ में? यस। तो ये तो हुई जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात। किसी का भी लिखना हो तो तुम लोग लिख सकते हो। चलो एक और करते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, जौन सा मर्जी लिख लो। ठीक है, प्लीज देखना मत, खुद से लिखो जरा। सेलेनियम का लिख लो, 34 एटॉमिक नंबर बोल रहा है। इनर्ट गैसेस कौन कौन सी होती है मान्या? बोलना जरा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। रेडॉन। एटॉमिक नंबर क्या क्या थे भाई इनके? 2, 2, 10, 10, 18, 36, 54, 86। आई बात समझ में? तो हमको किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है? एससी का नाम क्या होता है? सेलेनियम। सेलेनियम। सेलेनियम का एटॉमिक नंबर 34 है, तो कौन सी नॉट गैस चूज करेंगे पिया? थर्टी फोर से लोअर बेटा क्या है? आर्गन है ना? आर्गन आर्गन। आर्गन चूज करोगे, ठीक है। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमने पहले लिखा आर्गन। अब आर्गन के बाद फिलिंग किसकी होती है? हीलियम के बाद फिलिंग किसकी होती है भाई? 2s की। नियॉन के बाद फिलिंग किसकी होती है? 3s की। आर्गन के बाद फिलिंग किसकी होगी? 4s की। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? आर्गन 4s2। 4s के बाद क्या आता है? कौन सा ऑर्बिटल भरता है? 3D। 3d। यस। 3d में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं जशन? मैम 10। 10 आएंगे क्या कि नहीं आएंगे बताओ? 18 ते 2 20 ते 10 30। 3d के बाद क्या आता है निखिलेश? 4, ढिला जाके बोल दे, उच्ची बोलिया कर, समझ नहीं लगी मैंने। 3d के बाद क्या? प्लीज रिपीट।
भाई पढ़ लिया करो। 4p 4p4। तो बुक्स में इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गन 3d10 4s2 4p4 ऐसे भी लिखी होती है। जब ऐसे लिखी होगी तो उसका मतलब ये नहीं है कि 3d की फिलिंग पहले हुई है, वो इसलिए लिख देते हैं क्योंकि वैलेंस शेल 4 है। जशन ये बताओ कि सेलेनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने वो होंगे? मैम 6। 6। बिल्कुल ठीक है। देखो जशन को याद है जो बातें मैंने बताई थी। वैलेंस शेल वाले सारे गिनने हैं, 4s और 4p वाले। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। अच्छा, हमने अभी सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, ये लिखी थी मैंने सल्फर की, ये ले लो या ये ले लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर में मान्य? सल्फर में 6। 6 है। तो फिर दोबारा बता रही हूँ, जो ग्रुप होता है, ग्रुप का मतलब क्या है? वर्टिकल कॉलम में जो एलिमेंट्स होते हैं वही एलिमेंट्स एक कॉलम में आते हैं जिनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो ग्रुप जो 16 है उनमें सभी मेंबर्स में तुम कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो तो 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में पाए जाएंगे। ग्रुप 15 जो नाइट्रोजन फैमिली था, जो निकलेश ने बताया मेंबर, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक वाले जो मेंबर्स थे, उनमें हर एक में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आई बात? यस। यस मैम। ओके। अब तुम लोगों का काम क्या है, बिना देखे इन सभी की कॉन्फ़िगरेशंस एक बार खुद से लिख के देखना। दो चीजें देखो याद रखा करो, कभी कॉन्फ़िगरेशन गलत नहीं होगी। कौन सी चीजें? एक तो ये इनर्ट गैसेस, उनके नाम, एटॉमिक नंबर, और कौन सी इनर्ट गैस के बाद कौन सी ऑर्बिटल की फिलिंग होती है। एक तो ये चीज याद रखनी है। और क्या याद रखना है? वो सीक्वेंस। सीक्वेंस लिखना आता है सभी को? क्या कोई दिक्कत है? 1s 2s 2p 3s 3p 3d, वो वाला ऐसे ऐसे। ठीक है। ये देखो, ये पहला पॉइंट हमने कर लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, जर्नल लिख दी और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब आ गया एटॉमिक रेडियस। ठीक है। अब मुझे बताओ प्रिया, तुम बताओ बेटा टाउन, या तुम लोगों ने फिर वीडियोस बंद कर दी? मुझे ना ऐसी फीलिंग आती है मैं स्क्रीन को पढ़ा रही हूँ। मानते नहीं हो ना बात? इसके पीछे फंडा क्या है? बंद क्यों कर देते हो? मुझे भी समझ आए। मैं तो फोन पे होता हूँ तब फोन कर देता इसका मतलब तो साथ में कुछ और देखते रहते हो तभी बंद कर देते हो, और तो मैं क्या ही समझूं फिर? ऐसा तो है नहीं कि इतने शर्माकल लोग हो तुम, इतना तो नहीं मुझे लगता है। निखिलेश नाल कोई गेम ऑन कितनी हुई है? चलिए निखिलेश बताएगा एटॉमिक रेडियस पे क्या इफेक्ट आता है डाउन द ग्रुप। इंक्रीज करता है, क्या करता है? इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है, बिल्कुल ठीक है। ऐसी डायग्राम बना दी जाए फिर। ठीक है, मैंबर दसी निखिलेश केड़े केड़े सीगे ग्रुप 16 दे? बोलो, हुने तो याद कराई सी। दो तो दस दे, इन्नी तो इज्जत रख ले मेरी। इत्थों पता लगता तू किन्ने क ध्यान नाल क्लास ला रहे हैं, है ना? रीजन हाँ जी जशन, आप बताओ। रीजन क्या ठीक है? मैं सुना नहीं, पता क्या बोला? ऑक्सीजन पहले। ऑक्सीजन ठीक है, एक मेंबर तो ठीक है, अगला बोल। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है। तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है जशन? हूँ। एक सेल ऐड हो जाता है। हाँ, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाती है, इसलिए डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जाता है। ठीक है। अब मेरा तुम लोगों से एक क्वेश्चन है, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 का साइज कंपेयर करना पिया। ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, एंड विद द रीजन। ग्रुप 15 बड़ा है। ग्रुप 15 बड़ा है, ग्रुप 16 छोटा है। क्या रीजन है इसका?
ये रेडियो बोलो मान्या तुम वो बता। ना लिखने की चार्ज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन नंबर्स इंक्रीजेस इन 16। तो उससे क्या होगा? इससे तो और साइज छोटा होगा, वो अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियर चार्ज। बेटा इलेक्ट्रॉन नंबर नहीं ना बोलना, तुम बोलो कि इन अ पीरियड दे आर बिहेविंग लाइक अलोंग द लाइक रो में है वो, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, पीरियड में साइज कम होता है। याद है तुम लोगों को क्यों कम होता था? इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड इन द सेम शेल, इलेक्ट्रॉन उसी शेल में ऐड हो रहे हैं एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। याद आया? यस मैम। तो ग्रुप 15 और 16 में से ग्रुप 16 छोटा है, ग्रुप 15 बड़ा है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। भाई बेसिक फंडे अपने स्ट्रॉन्ग रखो, तो +1 के हैं। डाउन द ग्रुप रेडियाई इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, ग्रुप 16 है स्मॉलर रेडियाई देन ग्रुप 15। इसमें रीजनिंग इसलिए नहीं लिखी हुई क्योंकि ऑलरेडी तुम लोगों को +1 में बहुत पढ़ाई गई है। यहाँ पे लिख लो भाई, नहीं आता है तो कॉपी पे लिख लो, अपनी नोट्स में ऐड कर लेना। क्या लिखना चाहिए? यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रॉन्स आर, लिखो कॉपी पे, फिर नोट्स में ऐड कर लेना। मैंने तो भेज दिया, नहीं तो मैं ही लिख के भेज देती। इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड इन द सेम शेल thus effective nuclear charge increases। ठीक है, ऐसे ठीक है? तो पूछ रही हूँ तो ऐसे करो, नहीं समझ में आया तो ऐसे करो। सिर्फ मान्या ने किया है क्या? बात तुम लोगों को मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही क्या? क्या दिक्कत है? अगली प्रॉपर्टी, अब तक हमने ग्रुप 16 की कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली और कौन कौन सी पिया? क्या क्या सीखा है ग्रुप 16 के बारे में? साइज इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। हाँ, एक तो साइज के बारे में सीखा, और क्या सीखा है? उसकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, और ये सीखा है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगली प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता था? आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकलेश बताएगा। वो एनर्जी होती थी उसमें। इतना तो पक्का बता दिया निकलेश ने, वो एनर्जी है। ठीक है, कौन सी एनर्जी है? सही बोला बिल्कुल, एंथैल्पी का मतलब ही एनर्जी होता है। कौन सी है बेटा, बताओ। बोल दे भाई। लूज करने इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है, तो कॉन्फिडेंस से बोला कर, मैक्सिमम क्या गलत हो जाएगा ना, तो इतना लटक लटक के क्यों बोलता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि जब हमको लास्ट इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना है, ठीक है, उसकी पकड़ से फ्री करना है, तो हमको कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। देनी क्यों पड़ती है? क्योंकि ये ऑलरेडी न्यूक्लियस की पकड़ में है, हमको उस पकड़ से उसको आजाद कराना है, तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। फाइन। अब मुझे ये बताओ कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी पे पिया क्या इफेक्ट आएगा बेटा? ये भी इंक्रीज करेगी? नहीं, डिक्रीज नहीं, करेगी। डिक्रीज करेगी क्योंकि साइज बढ़ रहा है। हाँ, इनऑर्गेनिक तो तेरी अच्छी है, मैंने देखा था। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसको एक्सप्लेन मान्या करो, क्यों डिक्रीज हो रही है बेटा? साइज इंक्रीज हो रहा है तो चार्ज वो लास्ट वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम होगा, तो इट वुड बी इजी टू हाँ लाइक। बिल्कुल ठीक है, साइज बढ़ रहा है तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से, तो उसको निकालना आसान होता जाएगा। ठीक है,
अब इसमें एक एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होंगी, पता है तुम लोगों को। ग्रुप 15 और ग्रुप 16 देखा जाए तो पीरियड में है ना। जब हम ग्रुप 15 और ग्रुप 16 का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वी आर जस्ट मूविंग इन अ पीरियड। इन अ पीरियड वी जस्ट डिस्कस दैट साइज डिक्रीजेस। अब जर्नल फंडा तक ये हैगा कि साइज कम हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए कि नहीं? क्या फील आ रहा है? जर्नल बात कर रही हूँ मैं, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रही अभी। जब भी बेटा साइज कम होता है तो जो तुम ना बेसिक चीज मन में रखा करो। मैम पूछ क्या रहे हैं? मैम आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछ रहे हैं, है ना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन मन में होगी तो ट्रेंड अपने आप आ जाते हैं, उसको रट्टा नहीं मारना पड़ता। साइज कम हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास आ रहा है तो उसको निकालना मुश्किल है, एनर्जी ज्यादा लगेगी। इतना समझे? यस मैम। तो देखा जाए तो ग्रुप 16 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी ग्रुप 15 से? यस मैम। ज्यादा होनी चाहिए थी ना, बट होती लोअर है। ग्रुप 16 हैज लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ग्रुप 15। ये एक्सेप्शन है, होनी जो चाहिए थी उससे उल्टा है। उसका रीजन क्या है? अच्छा मुझे ये बताओ, लास्ट टाइम मैंने तुमको हाफ फील्ड समझाया था, समझाया था। जो Yes, ma'am. पी है, पी हाफ फील्ड कितना होगा? 3। फुली फील्ड 6 है। अब जो ग्रुप 15 है क्या वो हाफ फील्ड है? NH2 NP3 है। तुम लोगों को ये भी याद ही होगा कि जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, याद है? Yes, ma'am. यस मैम। अब ग्रुप 15 वाला हाफ फील्ड बन के बैठा है तो वो बहुत स्टेबल है। अब जो स्टेबल है उसमें से उसको डिस्टर्ब करना औखा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। जबकि ग्रुप 16 में हाफ फील्ड नहीं है, NH2 NP4 है, रादर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो तो खुशी होगा। तो इसलिए ग्रुप 16 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 से कम होती है। आई बात समझ में? यहाँ इसे पे रिपल्शन भी है, इंटरनल रिपल्शन। नहीं, इंटरनल रिपल्शन वाला रीजन नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन वैसे जर्नल किसी भी पीरियड ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, फिर ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ रिपल्शन क्यों नहीं लगती? ਇੱਥੇ क्यों फैक्टर आ रहा है? ਇੱਥੇ हाफ फील्ड वाला रीजन देना। समझ गया? मैं फिर आगे मतलब 16 के एक्सेप्शन है कि अभी भी होएगा 17 देख नहीं 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 नहीं, 15 ਤੇ 16 ਜੀ एक्सेप्शन। ओके ठीक है, वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਣਗੇ ਜਿੱਥੇ एक्सेप्शन है। क्यों ऐदा करते हैं? क्योंकि वी हैव जनरल टेंडेंसी कि हम भूल जाते हैं, है ना। तो ये बातें इनऑर्गेनिक तो बेटा देखो याद रखने वाली है, बार बार समझा रही हूँ, याद करने का बहुत है। बेसिकली देखा जाए तो जो पहले 4 चैप्टर थे उसी में न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी सारे में तो समझना भी है, याद भी रखना है। केमिस्ट्री तो मिक्स एंड मैच ही होता है। अच्छे से याद कर लोगे तो खूब अच्छे नंबर आएंगे, स्कोर बढ़ेगा। थोड़ी सी मेहनत है, साथ साथ करते रहना। 3 प्रॉपर्टीज हो गई हैं। हम खुला टाइम लगा के हर चैप्टर करते हैं, बिल्कुल हम जल्दी नहीं करते हैं, तो उसको प्लीज यूज किया करो। ऐसा नहीं है कि एंड में पढ़ेंगे जी पहले सिलेबस खत्म करते हैं, ये टेंडेंसी नहीं रखनी। अगली बेटा प्रॉपर्टी है कि है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये शायद ਤੁਹਾਨੂੰ प्लस 1 पता नहीं तुसी पढ़ी है कि नहीं, तो मैं सारा समझा देनी हूँ डिटेल से। थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, नहीं आती है तो, अदरवाइज है तो प्लस 1 का ही फंडा। इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। मान्या याद है तुझे क्या भूल गई? यस मैम याद है, इलेक्ट्रॉन आने की वो टेंडेंसी। ठीक है, चल कुछ तो याद है। प्लस 1 में इतनी मेहनत कराई थी, कुछ तो फायदा हुआ है। प्लस 2 में तो जो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि केमिस्ट्री बहुत आती है, हैं? बहुत नीट मुश्किल है। नीट वाली बुक कर रही है कि छोड़ दी? नहीं मैम, पेपर्स में नहीं की थी, पेपर्स के बाद अब कंटिन्यू करूंगी। पेपर्स में तो दूसरी की थी, एग्जाम आइडिया शायद। बाकी पेपर कैसे हुए बाकी सब्जेक्ट्स के? फिजिक्स का तो बहुत बेकार था, बाकी सारे अच्छे थे। फिजिक्स तो वहीं पढ़ रही है ना, नॉर्थ मेडिकल क्या है? मैम फिर टीचर चेंज हो गया, 5th टीचर चेंज हो गया दोबारा। फिजिक्स का हाँ हाँ उधर ही। 5th हो? हाँ, इतने टीचर्स चेंज कर चुके ना, दुखी कर दिया। केमिस्ट्री वाले वही है? पता नहीं होंगे। मुझे लगता है वो बायो के लिए सही है ना। वो बायो के तो सर बहुत अच्छे हैं। चलो जी,
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। देखो बेटा प्लीज सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अफिनिटी जो वर्ड होता है, अफिनिटी वर्ड का मतलब क्या है? अट्रैक्शन। क्या मतलब है अफिनिटी वर्ड का? अट्रैक्शन। ठीक है जी। इसको तुम, इसका एक और नाम भी होता है प्रॉपर्टी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोनों मतलब हैं तो एक ही बात, जस्ट मतलब थोड़ा सा इनमें टर्मिनोलॉजी में फर्क है, बेसिक फंडा सेम ही होता है। देखो बेटा एटम है साडे कोई भी एटम है तो ਤੁਹਾਡੇ माइंड च की आंदा है? सेंटर च न्यूक्लियस, बाहर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी हम क्या बोलते हैं कि यार एटम में से हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एटम में हमको एक इलेक्ट्रॉन घुसाना है अंदर, न्यूट्रल एटम है, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਾਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੋਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਦ नेगेटिव आयन। तो वो इलेक्ट्रॉन लेके लेना चाहता है या नहीं? ठीक है, क्या वो लेके स्टेबल बनता है? कोई चीज लेने के बाद स्टेबल बनती है तो वो लेना चाहता है। अब मैं तुमको बोलूं कि इनर्ट गैस है जी, हीलियम में इलेक्ट्रॉन घुसाओ, तो वो कहाँ से लेगी? वो तो पहले ही अपना स्टेबल बैठी है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है। अब मैं तुमको बोलूं क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन घुसाना, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन शायद तुम लोगों को पता हो, 3s2 3p5 होता है। बचपन में नहीं, 9th में सीखा होगा तुम लोगों ने, 287, इतना तो याद होगा ना। क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं, तो वो एक लेके बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो जो लेके स्टेबल बनता है तो वहां एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ हम बोलते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, जबकि जो तुम्हारी हीलियम है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता। ये बात समझे? यस मैम। बाकी दोनों जशन प्रिया निखिलेश तो भज गया मैंने लगता। यस मैम। ਹੁਣ देखो जरा जर्नल गल देखो, ਆਪਾਂ कहने हैं डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है। अब जर्नल टेंडेंसी क्या है? हर एक में मैं इलेक्ट्रॉन डालना चाहती हूँ, जशन तुम बताना। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ेगी कि कम होगी? मैम डिक्रीज होगी। हाँ, डिक्रीज होगी। देखो ना, वो जितना छोटा है उतना वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, क्योंकि छोटे वाले में जो न्यूक्लियस का इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन खींचना किसने है? नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन, उसको कौन खींचेगा? जो एटम में पॉजिटिव बैठा है। तो जितना वो छोटा है उतना वो जल्दी खींचेगा। तो हम बोलेंगे जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डाउन द ग्रुप कम हो रही है। इतनी बात समझे भैया? यस मैम। ठीक है, ये जनरल ट्रेंड है। अब इसमें कौन से मेंबर्स हैं? ऑक्सीजन है, सल्फर है, अगले क्या थे माने? टेलीरियम, टेलूरियम, पोलेरी, वो क्या? पोलिनियम। पोलोनियम। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम। अब देखा जाए तो तुमसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा ग्रुप 16 में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी है, तो तुम लोग बोलोगे मैम ऑक्सीजन की है, बोलोगे कि नहीं? यस। बट इसमें एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा नहीं है, कम है, सल्फर की सबसे ज्यादा है। अब बोलोगे फिर क्यों है ऐसा? इस पे क्वेश्चन भर भर के आएंगे। होता क्या है बेटा, एक एग्जांपल देती हूँ जिससे तुम रिलेट कर पाओगे। मान लो कोई रूम है ना, उस रूम में दो दोस्त रहते हैं, छोटा सा रूम है। एक उनका एक और दोस्त आया, ये उनका एक दोस्त है, वो इस रूम में स्टे करना चाहता है, और इन दोनों की इच्छा भी है कि वो रहे उनके साथ क्योंकि उनकी पक्की दोस्ती है। बट वो रूम इतना छोटा है कि वो जैसे ही उसको अंदर घुसाते हैं इनमें रिपल्शन स्टार्ट हो जाते हैं, वो रह नहीं पाते तीनों लोग इकट्ठे। क्यों? क्योंकि रूम का साइज बहुत छोटा है। ऐसे ही जो ऑक्सीजन है उसका कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग लिखो तो उसमें 2p सब शेल आता है, इतना तो पता है ना। अब 2p का साइज बहुत बहुत छोटा होता है, वो साइज इतना छोटा है कि अंदर और इलेक्ट्रॉन जाने के कारण उनमें रिपल्शन चालू हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। इसीलिए उसकी जो इलेक्ट्रॉन की अफिनिटी है वो कम हो जाती है। समझ आई? यस मैम। यस। प्रिया
यस मैम। तू क्यों सुस्ते से बैठी है? नहीं नहीं, सुस्ता नहीं हूँ। अच्छा पढ़ो डाउन। ओके जी, तो इसके नाम के बारे में डिस्कशन चल रहा था। इसको तो 1 देंगे ही देंगे, है ना। तो दूसरी ऑप्शन ये बनती है कि इसको 2 दो, क्योंकि इधर से करोगे तो लोकेंट ज़्यादा पढ़ेंगे, इधर से करोगे तो 2 और 4 पढ़ेंगे, है ना। बट लिखते अल्फाबेटिकली हैं, दसिया सी तुहानू मैं। तो 4 ते इथाइल है, 2 ते मिथाइल है, 4 इथाइल 2 मिथाइल, एनिलीन, खत्म। यही वाले नाम चलणगे इन्हां दे। लग गया पता? एक तो बोलते नहीं। अच्छा हाँ चलो ठीक है मैम, तुसी क्या सी थम्स अप दिखाना है। थोड़े पहले 2 चैप्टर तो चंगी तरह तैयार हो गए होने, है ना। ਇਹਦਾ नाम लिखोगे? लिखो लिखो, शाबाश। कला लिख के देखो, जो Cl ते CH3 नहीं हुंदा फिर ਉਹਦਾ नाम की बनता? मैम 4 मिथॉक्सीबेंजीन। हाँ फिर ਉਹਦਾ नाम मिथॉक्सी बेंजीन ਸੀਗਾ, ਜਾਂ एनिसोल करके भी लिख सकते हो, है ना। ਹੁਣ एक तरह का फंक्शनल ग्रुप ही है। इथर है 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो हम क्लोरो पहला आंदा है कि मिथाइल पहला आंदा है? C पहला आंदा है। तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल, पीछे एनिसोल लिख दो या मिथॉक्सी बेंजीन लिख दो। लग गया पता? ओके, अब देखो और लिखो। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 12:30 ਤੋਂ 5:30 ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। यस मैम। 5 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ? फिजिक्स। नाम लिखो प्लीज इसका। मैम 3 क्लोरो 4 मिथाइल नाइट्रोबेंजीन। बिल्कुल ठीक, शाबाश। अपने आप लिख रही है ना जस्सी? यस मैम। अभी याद आने लगे थोड़े थोड़े, है ना। बस मैथ जब यस क्लास मैम। लेंगे हम तभी पढ़ेंगे, नहीं हम पढ़ेंगे ही ऐसा। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम ये लिखो जरा। पूरे लोकेंट देखो, सब तो छोटे लोकेंट कितना बनते हैं, है ना। जे आप मान लो ਇਹਨੂੰ 1 ਦਵਾਂ ਮੈਂ, 1 2 3 4 5 6, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨੇ? 1 ਤੇ ਹੈ, 3 ਤੇ ਹੈ ਤੇ 4 ਤੇ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਦਿੰਨੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਧਰੋਂ 2 ਕਰਾਂ, ਸਮਝੀ ਜਾਈਓ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖੂੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ 1 ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ 1 2 3 4 5 6, ਫਿਰ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਇਹਨੂੰ 1 ਦੇ ਲਓ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ 1 ਦਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ 2 ਦਵਾਂ, 3 4, ये बनेगा। तो सब तो छोटा की यही नहीं हैगा? बोलो। यस मैम। है ना, ਅਸੀਂ पहले यस मैम। हाँ छोटा सिलेक्ट करना है। एक तो सब तो सेम ही है, 3 3 2 2 वाला ले लिया ਆਪਾਂ। ਤਾਂ इसका हिसाब बनेगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। आई बात समझ में?
ये अच्छी एग्जांपल है इस पे, है ना, जो अच्छी मतलब ऐसी होती हैं जिनमें आपा को कंफ्यूजन होने का चांस रहता है, उस पे कोई मार्क लगा लिया करो। ठीक है बेटा, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੰਬਰ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ 12.10 ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਇੰਟੈਕਸ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਰਾਜੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਲਵਡ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਦਊਂਗੀ, ਬਾਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾ ਕਈ ਟੌਪਿਕਸ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਉਂਗੀ ਮੈਂ, ਬਟ ਕਵਰ ਸਾਰਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਭੇਜੂੰਗੀ ਸਾਰੇ, ਬਟ ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੇਜ ਪਾਉਂਗੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪਿਕਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਰਡ ਸੁਣੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मान लो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਓਸੀ ਮਤਲਬ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਐਂਡ देयर ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ, ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਮੀਥੇਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ H ਹਟਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ Cl ਲਾ ਤਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ नाइट्रोबेंजीन बनाया ਸੀ। ओवरऑल दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इस मैं तुमसे पूछूं कि बेटा जी ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, नाइट्रोबेंजीन ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ? ਜੇ ਮੇਰਾ क्वेश्चन ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਬेंजीन ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ठीक है, केड़े केड़े का मतलब की है? क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या क्या है भाई। अब इसमें कोई पूछे कि इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, तो उसका मतलब क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब दिया है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसमें कार्बन है, उसमें हाइड्रोजन है, उसमें क्लोरीन है। ऐसे ही कोई और ले लो, जैसे अभी मेरे वही आ रहा है दिमाग में मेरे, एनिसोल है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तुम बोलोगे मैम कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना। अब जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमको ये पता लगाना होता है कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो वो वाले ਉਹਦੇ ਲਈ कुछ टेस्ट ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, जिन्हें टेस्ट ना सानू ये डिटेक्ट हो जाता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ऐसे टेस्ट को, ऐसी सारी स्टडी को क्वालिटेटिव एनालिसिस बोला जाता है। इज दिस क्लियर? पहले टॉपिक का जो नाम होता है ना उसको अंडरस्टैंड करना है कि भाई करना क्या है इसमें, है ना। तो टेस्ट आप सारे एक एक करके पढ़ांगे कि नाइट्रोजन वास्ते केड़ा टेस्ट हुंदा है, कार्बन वास्ते केड़ा टेस्ट हुंदा है, हाइड्रोजन वास्ते केड़ा टेस्ट हुंदा है, हैलोजन वास्ते केड़ा टेस्ट हुंदा है। इदां दा बेटा बहुत ज्यादा ने साडे सिलेबस विच कुछ टेस्ट ने, वो वाले टेस्ट आप स्टडी करने ने। ते उस तो बाद फिर एक टॉपिक हुंदा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव दा मतलब परसेंटेज, जिद्दां ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਲੋਰੋਮੀਥੇਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕਿੰਨੇ % ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾर्बन 50%, 50% हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इतना ये है वो है। तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है क्या, वो क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव में हमको जाना है पहले, तो आज आप शुरू करते हैं। एनसीईआरटी च ये हैगा, बाकी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋਟਸ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ?
डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन को कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो जब भी होगा ना, हमको उसके टेस्ट भी करने हैं और ये भी देखना होगा कि उसमें कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਚ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਲਬ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਾਈਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰੇ ਬੰਸਨ ਬਰਨਰ ਹੈ, ਹੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਕਿਊਪਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ, CuO। ਕਿਊਪਰਿਕ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਊਪਰਿਕ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਪਰ +2 ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਊਪਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਕਿਊਪਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ, Cu2। ठीक है, बट इतने ਅਸੀਂ ਕਿਊਪਰਸ नहीं ਲੈਂਦੇ, ਕਿਊਪਰਿਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੀਟ ਕਰਨਾ, ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗਾ, है ना। जे होगा तो रिएक्ट करके वो कार्बन डाइऑक्साइड विच बदल जूगा कार्बन। तो जे हाइड्रोजन हुई, ये कित्थों आ रहे हैं कार्बन ते हाइड्रोजन, जिहड़ा ट्यूब च तुसीं कंपाउंड पाया। जे हाइड्रोजन हुई तो उन्हें भी क्यूपरिक ऑक्साइड नाल रिएक्ट करके वाटर, सॉरी बैलेंस कर लिया। वॉइस नहीं आ रही क्या? मैम आ रही है। मैं देखो बेटा, अब तो मैंने कनेक्शन चेंज किया, अब तो पूरी आएगी। दोबारा रिपीट करो। इसमें कुछ कहाँ से रिपीट करो? इसने बोला है कि हमको कार्बन और हाइड्रोजन डिटेक्ट करना है, तो हम एक ऐसी ट्यूब लेते हैं, मेरे से थोड़ी सीधी बन गई, स्लैंटिंग सी ट्यूब होती है। इसमें हमने कंपाउंड डाला, ਕਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਊਪਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਊਪਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਉਰੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿਖਣਾ ਵਾਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੀਏ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਬਲਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਨਹਾਈਡਰਸ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ? ਐਸ ਬਲॉक मैम ब्लू। अरे वाइट बेटा, एनहाइड्रस है। ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਇਹਦੇ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਤੋਂ ਬਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖੇਗੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ, ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਵਾਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਾਰਬਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਟਰਨਸ, ਲਾਈਮ, ਵਾਟਰ, ਮਿਲਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? यस मैम। ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਰੇ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਰੇ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮਿਲਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੀਪੀਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ। ਜੇ ਮਿਲਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸੀ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਚੀਜ਼?
ठीक है बेटा, फिर ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਟੈਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੂੰਗੀ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ? No, ma'am. ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ। Bye, ma'am.